सभी को सादर नमस्ते। मैं हूँ आपका मित्र नरेंद्र। और मित्रों, कुछ प्रश्न आप लोगों ने किया था कि जो ये आज करवा चौथ मनाया जाएगा या मनाया जा रहा है, क्या ये वैदिक रीतियों के अनुसार है? क्या ये वैदिक धर्म इसकी मान्यता है? ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। तो देखिए, व्रत रखना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन व्रत का अर्थ समझना उससे भी बड़ी बात है। व्रत का अर्थ आजकल समाज में जो चला है वो ये चला कि भूखा रह लो और मूर्तियों के पास जाके और हाथ जोड़ दो और जो भी आपकी मनोकामनाएं वो मांग लो, बस यही व्रत है। तो एक्चुअली व्रत का स्वरूप बदल गया है। वेदों में व्रत का अर्थ ही कुछ और है। उसका अर्थ ही होता है संकल्प लेना, जहाँ पे कहा जाता है कि हे ईश्वर, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं सत्य मार्ग पर चलूँ, आगे से मैं झूठ ना बोलूँ। तो इस तरह की जो प्रतिज्ञाएँ होती हैं उनको व्रत कहा जाता है। उपवास का भी ऐसा ही अर्थ है। उपवास जहाँ पे आप और ईश्वर के सिवा कोई ना हो, आप चिंतन मनन में बैठे हो उस परमपिता परमात्मा के, तो व्रत और उपवास ये हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ी सी इस कथा में। कहानियाँ बहुत हैं। करवा के नाम पे बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं समाज में, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जब पत्नी भूखी रहेगी तो पति की उम्र बढ़ जाएगी, या जो भी पति के लिए व्रत रखा जाता है। बेचारे उस महिलाएं नहीं सारी वो संकट जा रहे, कभी बेटे के लिए व्रत रखेगी, कभी पति के लिए व्रत रखेगी। तो व्रत का अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन कथा कथित जो आज के समय के व्रत हैं, तो इसी में कहानी बता देता हूँ आपको फटाफट कि एक हुआ क्या। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, तो उस शादी करना चाहता था, लेकिन उसको कोई कन्या मिल नहीं रही थी। तो ढूंढने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उसे एक कन्या मिल गई, लेकिन वो कन्या भी दुर्भाग्य से अंधी ही थी। तो जब दोनों अंधे, वो भी अंधा और पत्नी भी अंधी, तो घर का कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, लेकिन वो जैसे कैसे मैनेज कर रहे थे। तो वहाँ पे घर में जब भी वो आटा गूंथती थी उसकी धर्मपत्नी, तो एक बिल्ली आती थी और दूध पी के चले जाती थी। तो उनको बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि उनको दूध मिलता नहीं था। तो उन्होंने एक समाधान निकाला कि जब भी बिल्ली दूध पीने के लिए आएगी या जब भी तुम आटा गूंथोगे तो तभी बिल्ली आती है, इतना उनको जानकारी हो गई थी। तो उस समय पे जो पति थे वो दरवाजे पे खड़े हो जाते थे और एक डंडी थी उनके पास बांस की, उसको बजाना शुरू कर देते ऐसे खट 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 खट। तो उसकी आवाज़ सुन के बिल्ली आना बंद हो गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो भी अंधे थे, उन्हें भी क्या करना था, उनका भी टाइम कट रहा था। वो भी अपनी पत्नी के साथ बातें करते और टक टक बजाते रहते थे। तो ये काम चलता रहा। अब ये चलता रहा तो कुछ समय बाद उनका एक पुत्र पैदा हो गया। अब पुत्र भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, तो भी अपनी माता को देखता था आटा गूंथते हुए, और लेकिन बच्चा है, उसके मन में भी कभी जिज्ञासा नहीं बनी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो भी चलता रहा। तो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जैसे बच्चा बड़ा हुआ, इतने में उनके माता पिता का देहांत हो गया। अब जब वो देहांत तो उनका हो गया, तो बच्चे भी धीरे धीरे बड़ा होता रहा, लेकिन अब घर में अकेला था। तो न तो उसने अपने माता पिता को कुछ पूछा। अब कुछ समय बाद उसकी भी शादी होगी, उसको अच्छी कन्या मिल गई और दोनों आंखें खुली हुई हैं, सबको देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। लेकिन जैसे शादी हुई और उसके पत्नी ने जैसे ही आटा गूंथने के लिए रसोई में गई, तो भी एक डंडा ला के, रुक जा पहले, एक डंडा ला और उसको बजाना शुरू कर दिया टक टक। तो उसने बोला, उसकी पत्नी ने बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो उसने कहा, देखो बात है ऐसी, ये है हमारी परंपराओं में है, मेरे माता पिता करते थे, तो उनके भी माता पिता करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी परंपराओं में ये चलता आया है। अब उसने तो अपने माता पिता ही देखे थे, उससे पहले उसने देखा नहीं ना। उसने कई प्रश्न पूछा, तो उनने पूछा लेकिन करते क्यों है? उसने कहा, देखो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, आपको भी करना पड़ेगा। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे सामने तुम खड़े बजाते रहो। तो ये बजता रहा। तो यही चीज़ें हमारे धर्म के साथ हुई, यही हमारे वैदिक धर्मों के जो त्यौहार थे उनके साथ हुआ, कि जो उनका वैदिक स्वरूप था वो कब का विकृत होके आज हमारे सामने, जैसे दिवाली है, कहाँ यज्ञ होते थे, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। आज पटाखे फूंकते हैं तो उसमें भी हम उसके लिए नई नई चीज़ें बोलते हैं कि जब भी धर्म ये कर सकते तो हम पटाखे क्यों नहीं फूंक सकते, ये क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, पटाखे फूंकना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ में क्या यज्ञ करते हो आप अपने घर पे? जो हमारा वैदिक सिद्धांत है, नवषष्ठी पर्व मनाते हो, ये 2 साल में 2 बार, जो होली पे भी ये चीज़ें होती हैं, ये ऐसे यज्ञ होते हैं, और दीपावली पे भी होते हैं। तो ये यज्ञों के स्वरूप बदल गए, ये केवल। और करवा का तो सच बताऊं तो
कब से ये शुरू हुआ, क्या हुआ, कोई आपको सही सही बता नहीं पाएगा कि किस चीज़ का ये विकृत रूप हमारे सामने आ गया। लेकिन वही कहानी आ गई करवा के नाम पर कि एक धोबी था, धोबियान ऐसे कुछ तरह डूब जाती है तो स्वर्गलोक पहुंच जाती है, ऐसी ऐसी कहानियाँ पता नहीं क्या क्या पहुंच जाती। फिर यमराज से अपने पति को के प्राण ले आती है। उस दिन वो गलती से भूखी रह जाती है, वो गलती से भूखी रहती है, तुम ज़बरदस्ती भूखे रह रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब अगला प्रश्न है कि क्या संवरना, ये सब करना, नाच गाना, क्या ये सही नहीं है? तो देखिए, ऋषियों ने सीधा बोला है कि गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है। इस उच्च आश्रम के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है। उन व्यवस्था में आपके कुछ नित्य कर्म उन्होंने दे दिए, 5 महायज्ञ आपको दे दिए कि आपको ये करने ही करने हैं। और उन 5 यज्ञों के बाद आपके पास समय जो मिलता है, आप उसमें संवर भी सकते हो, आप उसमें नाच गाना कर सकते हो। आपको आपके ऊपर स्वतंत्रता दे रखी है कि आपके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन व्रत का अर्थ जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इस तरह से आपको करना क्या है। अब ये चीज़ें क्या होगी कि व्रत रखे, वो भी निर्जल, पानी भी नहीं पीना है। अब आपको इसका नहीं पता। अब हमारा देखो, इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि ऋषियों ने परंपराएं आपको दे दी, 5 महायज्ञ दे दिए, उसके बाद आपको सवरना, यम नियम वगैरह के सारे के पालन दे दिए, खुश रहो। लेकिन जो ये करवा चौथ है, ये एक दिन मनाने का नहीं। अगर इसका कुछ जो आज का स्वरूप है उसमें थोड़ा सा मैं इसको वैदिक विधि से दिखाता हूँ। चांद देखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप चांद की रोशनी को देखते हो ना, तो आपकी आंखों की रोशनी में बहुत फर्क पड़ता है, मन की चंचलता में निरंतर रहता है। लेकिन एक दिन से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, भूखा रहना। कोई भी संहिता, हमारी चरक संहिता उठा लो, सुश्रुत संहिता उठा लो, कोई भी संहिता आपको ये नहीं बोलेगी कि आप जबरदस्ती भूखा रहो। वो उन लोगों के लिए कुछ ये आयुर्वेद के लिए है कि किस किस महिला को, किस किस पुरुष को कब और कैसे भूखा रहना है। वो एक स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे अंदर कोई बीमारियां हैं तो उनको निपटाने के लिए, उनका निवारण के लिए वो कुछ पद्धतियां बनी हुई हैं कब आपको रहना है। ऐसे नहीं कि कोई भी दिन उठा के और एक दिन आज उठा दिया तो हो गया। वो भी ऋषियों की परंपरा है। चांद देखते हैं, अच्छी बात है। भूखा रहते हैं, अच्छी बात है। अभी आपको बता रहा हूँ। तीसरा और क्या करते हैं इसमें, निर्जल। जल के लिए कभी भी किसी ने भी बोला नहीं है कि निर्जल रहना। जल आपके शरीर में चाहिए ही चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन होना 100% होगा। तो 2 चीज़ों की इसमें विधान है, लेकिन वो एक दिन के लिए नहीं है। तो करना क्या है, वैदिक विधि में कैसा होगा? तो आप व्रत लीजिए कि आपका पति अगर जुआ खेलता है तो उसका जुआ छुड़वाइए, ये प्रण लीजिए, ये व्रत लीजिए। आपका पति तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, उसको छुड़वाइए, जिससे उसको आने वाले जो समय में कैंसर की जो संभावनाएं हैं उनसे उसे बचा जा सके। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सारे एक ही चीज़ के कारण है। कोई शराब पीता है, उसकी शराब छुड़ाइए, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इनसे बचा जा सके। ठीक है। इस तरह की और भी अन्य उसके अंदर कोई दुर्व्यसन है, स्वयं के अंदर भी हैं, तो आप उनको भी छुड़ाने की कोशिश कीजिए। और जो उनके पतियों के अंदर हैं उनको भी छुड़ाने की आप कोशिश कीजिए। यही सच्चे व्रत हैं। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार अपनी सारा का सारा आयुर्वेद का जो शुरुआत होती है वो आपकी किचन से होती है। उस किचन को आयुर्वेद के अनुसार सजाइए। चीनी जैसे ये खतरनाक केमिकलों से जो तेल हैं इनको हटाइए, इनकी जगह अच्छी अच्छी चीज़ें रखिए। ठीक है। शुद्ध सरसों के तेल रखिए, गाय का घी रखिए, चीनी की जगह खांड रखना शुरू कीजिए, गुड़ रखना शुरू कीजिए। इन चीज़ों से आप और डेली, और ये एक दिन की दिनचर्या नहीं, ये प्रत्येक दिन की है। इस तरह का करवा प्रत्येक दिन मनाइए। ठीक है। तो इससे आपका पूरा घर परिवार सुखी रहेगा। चौथी चीज़ क्या रहेगी, समय पे उठिए, स्वयं भी व्यायाम कीजिए, अपने पति को भी बोले थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, उससे हार्ट अटैक जैसे गंभीर बीमारियां सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। बाकी ईश्वर उपासना शुरू कीजिए, ईश्वर का स्मरण करना शुरू कीजिए, उस ईश्वर को जानना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं कि मन्नतें मांग ली और हो गया, आज ये घंटे घड़ियाल बजा दी होगी, नहीं। उसको समझिए, पंच यज्ञ महाविधियाँ जो दी है उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपका कल्याण होगा, पति का भी कल्याण होगा, ये करवा भी आपका शुभ होगा। आजकल तो ऐसे धारणाएं हैं कि बेचार देखा देखी में मतलब 2-3 तरह के समाज आ चुके हैं। एक ऐसा समाज कि बेचारे उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, लेकिन वो देखा देखी में, क्योंकि अगले लोग तो इसमें गिफ्ट दे रहे हैं अपने, उनके पति उनको ला के गिफ्ट दे रहे हैं, ज़बरदस्ती जो भी चीज़ें हैं। और
एक के पास कुछ नहीं, वो भी ज़बरदस्ती बोले लाओ जी मेरे लिए भी दो। उन्होंने बगल वालों ने तो उनको गले का हार दे दिया, मंगलसूत्र दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो एक तरह की ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई। दूसरा एक ऐसा हो गया कि कुछ कुछ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसी जगह पे देखने को मिलता है कि जो बेचारे बहुत कमज़ोर हैं, महिलाएं शहरों में भी है, तो उनको भी ज़बरदस्ती उनके घर वाले कि व्रत रख, तेरा पति वहाँ व्रत रख। और व्रत क्या रखना, भूखा रहना, निर्जल रहना। वो बेचारे की हालत वैसे ही ख़राब होती, मन में पता नहीं क्या क्या गालियाँ देती होंगी, लेकिन घर वालों का दबाव रहता है, तो वो ज़बरदस्ती वाला सौदा उनके साथ हो जाता है। और अगर ईश्वर न करे कब सच में उनके पति के साथ कुछ हो गया तो सारा ढींढरा ये जो ठेकेदार बैठे पड़े हैं ना, जिन्होंने ऐसे ऐसे काल्पनिक कहानियाँ बना दी है, इनके सर में ठोक देंगे और उसमें भी नई नई चीज़ें बता देंगे कि देखो उसके साथ ऐसा हुआ। उनका तो एक बिजनेस बन जाएगा। अगर सच में किसी के साथ ऐसा हो गया, अरे अपने दादाओं को देख लो, ज़्यादा समय क्यों जा रहे हैं? क्या आपने के दादी ने कभी लिए थे ऐसे व्रत? आपके दादी ने कभी देखे थे ये चांद इस तरह से? ज़्यादा दूर जाने की, ये जो सेना डेली सीमाओं पर ये सैनिक मारे जा रहे हैं, इनके पत्नियों ने भी तो रखे होंगे पिछले साल, कईयों ने तो रखे होंगे व्रत। क्या उनमें से किसी, सबके पति सुरक्षित है? ये रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मर रखे हैं? क्या कोई ऐसा नहीं होगा? कोरोना से कितने मर गए? क्या किसी ने ये तरह के व्रत नहीं रखे होंगे? तो इन चीज़ों को समझिए, व्रत का सत्य स्वरूप समझिए और वैदिक धर्म के सिद्धांतों से फिर से जागृत कीजिए, ताकि कोई जो दूसरे है विधर्मी, वो हमारे समाज के ऊपर हंसी मजाक ना उड़ा सके। अब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो बोलते हैं यार तुम ही बोल रहे हो, तो दूसरा तो बोलेगा ही हमारे धर्म के बारे में। तो हम तो आपको, धर्म तो एक है, उस धर्म के सत्य सनातन धर्म का स्वरूप आपको समझाते हैं कि ये इस तरह से नहीं है, एक्चुअली जो करना है वो किस तरह से करना। और आप ये कर रहे हैं, ठीक है, उत्सव के तौर पे मनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इसके अंदर ये चीज़ें पाखंड को मत ऐड कर दीजिए कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। उसका शुद्ध स्वरूप बताइए कि हाँ मेरी स्थिति है, मैं अगर मेरा शरीर मानता है, मेरे शरीर के लिए ये सही है कि मैं आज पानी ना पीऊँ, या मेरे शरीर के लिए ये सही है कि मैं भूखी रहूँ, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो देख लीजिए कि क्या आपके पास ये पैरामीटर्स हैं, क्या आयुर्वेद के अनुसार आपके अंदर ये सूट करेगा, तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल एक दिन की नहीं है, ये तो पूरा निरंतर है जब तक जीवन है। यही 100 साल कैसे जीना है भाई, वेदों ने कहा कि 100 साल जियो और 100 साल से ऊपर जियो, और उसको जीने के लिए उन्होंने आयुर्वेद हमें दिया है, तो उस आयुर्वेद के अनुसार हमें चलना है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से पाखंडों से बचिए। देखो आप और मेरे कहने से नहीं, ये चीज़ें जब समाज में आती हैं, सब चीज़ चलती है ना, तो इससे विधर्मियों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। वही इन चीज़ों को निकाल के तुम्हारे इसमें ये, और कितने जोक बनते हैं, इतने जोक तो शायद किसी पे बनते होंगे, आज ही के जोक कितने मिल जाएंगे तुम्हें इसके ऊपर कि कह नहीं सकते। लेकिन शुद्ध स्वरूप होता तो किसी की मजाल कि आपके ऊपर कुछ बोल सके। तो आप समझिए, वैदिक सिद्धांतों को समझिए, आप सभी से ये आशा है। और आप लोगों को भी इसका कोई और बेनिफिट या कोई ऐसी चीज़ें पता हो। देखो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बिजनेस के अकॉर्डिंग ठीक है, क्या लोग खरीदारी करते हैं, ये सब करते हैं, और ये चलती हैं परंपराओं में, कोई दिक्कत नहीं कि भाई खरीदारी और ये बिजनेस तो चलते रहते हैं। लेकिन पाखंड वाला आप एरिया इससे हटा दीजिए। तो इसी निवेदन के साथ आपको सादर नमस्ते।